नोयान मंगोलों का एक बेरहम कमांडर, जिसे हम अर्तुगरुल गाजी के शो में एक अहम किरदार में देखते हैं। बायजू नोयान मंगोल आर्मी का एक क्रूर कमांडर था, जिसे मंगोल आर्मी के पागल कुत्ते के रूप में भी जाना जाता था। वैसे आपको बताते चले कि नोयान मंगोल में एक पद हुआ करता था, जिसे मंगोल में एक बड़े कमांडर्स को दिया करते थे। जितने भी नोयान मंगोल में आए उन सब का असली नाम कुछ और ही था। तो कौन था बायजू नोयान और उसकी मौत कैसे हुई, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं नोयान था कौन। बायजू नोयान बेसुद कबीले का एक सदस्य था और वो जेबे का रिश्तेदार था। चंगेज खां के अहम कमांडरों में से एक कमांडर था। बायजू नोयान 1228 में इस्फहान अभियानों के साथ जुड़ा। इसके बाद वो कोरमगोन नोयान के नेतृत्व में कोकाकस के इलाकों में छापेमारी में शामिल हुआ। 1241 में कोरमगोन नोयान बीमार पड़ गया और इसके जगह पे बायजू नोयान मुगन में मंगोल आर्मी का नया कमांडर बना। बाबाई बगावत के नतीजों में अनातोलिया के सेल्जुकों को कमजोर करने का मौका जानने के लिए वह अपने 30,000 सिपाही, जिसके साथ अर्मेनियस और जियोर्जियंस थे, उनके साथ वह मुगन से निकल पड़ा। अपने कमान में सेना के साथ 1242 में एरजुरम शहर में आया और उसने पूरे शहर को घेर लिया। बायजू नोयान ने थोड़े से समय में ही पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। वो शहर की दीवारों को तोड़ते हुए मुगन वापस लौट गया। 1243 में कोसेदेव की जंग में गयासुद्दीन किहुसरेव की कमान के तहत सेल्जुक फोर्सेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो सिवास में दाखिल हुआ। सिवास में एक जंग होता है जहाँ के लोग जंग के तुरंत बाद ही बायजू नोयान के सामने हथियार डाल देते हैं। जंग के तुरंत बाद ही नोयान पूरे शहर को लूट लेता है और वह टोकट और कायसेरी शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जिसने भी उसका विरोध किया उसने उसको मार दिया। अज़रबैजान लौटते वक्त उसने अर्जिनकैन शहर पर कब्जा किया और उसने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन सारे कामयाबियों के नतीजों को देखते हुए उसने अनातोलिया के सेल्जुकों को मंगोलों के साथ एक राज्य में बदल दिया। 1245 में उसने अहलत और आमिद शहर पर कब्जा किया। 1246 में मंगोलिया के नए शासक गोइक खान ने बायजू नोयान को उसके पद पर से हटा दिया और उसके जगह पे एल्जिक देई को रख लिया। गोइक खान के मौत के बाद 1251 में बायजू नोयान को मंगोलिया के नए शासक मोंगके ने उसे फिर से ईरान में मंगोलों का नया कमांडर बनाया और गोइक खान ने एल्जिक देई को मार दिया। बायजू नोयान अपनी सेना के साथ अक्सराय शहर में दाखिल होता है, जहां वो अनातोलिया के सेल्जुक की फौज को एक बार फिर से हरा देता है। 1256 में अपनी सेना के साथ वो कोन्या शहर को घेर लेता है और कोन्या के लोग जमा किया हुआ सोना बायजू नोयान को दे देते हैं। इसके बाद नोयान सिर्फ कोन्या के दीवारों को तोड़कर पीछे हट जाता है। 1258 में हलाकू खान ने बगदाद के अभियान में शामिल होने के लिए अपने सफ़र के दौरान उसने इल्बिस्तान शहर पर कब्जा कर लिया और उसी साल उसने बगदाद में डेचिल की लड़ाई में अब्बासिद सेना को जंग में हरा दिया। बायजू नोयान ने बगदाद में घेराबंदी और उस पर कब्जा करने में उसकी मदद की। अब सवाल यह आता है कि नोयान को किसने कब और क्यों मारा था। हालांकि इसकी पूरी जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ सोर्स के मुताबिक हलाकू खां को इस बात का शक था कि बगदाद मुहिम के दौरान वो खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह के साथ मिला हुआ है और इसी शक की बुनियाद पर उसने बायजू नोयान को मार दिया। सितंबर 1259 में सीरिया पर हलाकू खां के हमले की तैयारी में बायजू नोयान का आखिरी जिक्र हुआ था। तो दोस्तों, ये थी बायजू नोयान के बारे में कुछ जानकारी, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।